आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पैसे से पैसे कैसे कमाए। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको गूगल कंपनी का स्टॉक देने वाला हूं और ये मेगा गिवा आप सभी के लिए है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस मत कीजिएगा। देखिए, पैसा तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है और उसके लिए हर एक जतन करता है जिससे वो पैसे कमा सके, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही कम लोगों को तक की पता होती है। तो उसी में से कुछ तरीके में आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम पैसे के साथ आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको फायदा मिलते जाएगा आपको इसका झटका खुद ही चढ़ जाएगा और आप ज्यादा पैसे भी इसमें लगाने लगेंगे और पैसे से पैसा कमाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपकी एज क्या है। यदि आपकी एज 17 से लेकर 25 साल के बीच में है तब तो ये चीज आपके लिए बेस्ट है और आपको ये चीज सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी एज बताइए। तो जितने भी लोग 17 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में है आप लोग को पूरा का पूरा फोकस सबसे पहले पैसे से पैसे बनाने पर तो फोकस देना ही है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए, पैसे से पैसा तो तब बनाएंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा पैसे तो हम पिताजी से ले सकते हैं, माताजी से ले सकते हैं और इस ट्रिक को जो मैं बताने वाला हूं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आपको यदि ये गेम सीखना है तो आपको अपनी पैसों से पैसा बनाना सीखना है। मतलब पहले खुद की सेल्फ अर्निंग शुरू करना होगा। आपको किसी से भी पैसा लेना नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेना है अपनी पैसे कमाने की और उसके बाद जो मैं तरीके बताने वाला हूँ उसे अप्लाई करने की। अब आप कहेंगे कि भैया पैसे कमाने के लिए तो कह दिया लेकिन सोर्स भी बताओ, तो उसके भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले में आप यदि 17 से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप कैसे खुद से पैसे कमा सकते हैं उसके बेस्ट आइडिया भी देता हूं और उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई हो चुकी है तो अब आपको क्या करना है, एक रेवेन्यू का सिस्टम या एक अर्निंग का सिस्टम या सोर्स बनाना है। आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी एक जगह है जहां से आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, जहां पर आपकी बहुत ज्यादा समय ना लगे लेकिन आपकी जो ये रेगुलर इनकम है वो होना शुरू हो जाए। अब इसकी चिंता भी आपको नहीं करना है, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखिए, आजकल क्रिएटर का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बहुत कम समय लगाकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा खासा का मतलब हुआ 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 से लेके 50,000 तक और 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे काम है, आप बहुत आसानी से उस स्किल को सीख सकते हैं और इसका पेमेंट बहुत आसानी से ले सकते हैं। वो स्किल क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्रिएटर को इकोनॉमी के अंदर आप सभी को पता है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए एनिमेटर चाहिए होते हैं या फिर वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते हैं या फिर वॉइस आर्टिस्ट डबिंग चाहिए होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ स्किल है। यदि आप इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, आप इन्हें वैसे यदि आप सीख जाते हो और किसी के अंडर रहकर आप काम करने लग जाते हैं तो आपको ये पेमेंट बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको इसके लिए कहीं भी बड़ी कोर्स करने की या फिर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। YouTube पर इन चीजों की फ्री में कोर्स अवेलेबल है। आप घर बैठे इन चीजों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है आप कमीशन वर्क आप कर सकते हैं। देखिए, आजकल बहुत ही फाइनेंशियल एक्टिवेशन ऐसे हो गए हैं जहां पर यदि आप काम करते हैं तो वहां पर आपको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम जॉब होते हैं लेकिन आप कमीशन बेसिक पर काम कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप लोगों को पता होगा कि लोन की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप वो कर सकते हैं। या फिर पॉलिसी बहुत ज्यादा होती है, यदि आप पॉलिसी आप अपनी सिटी में करवाते हैं तो आपको कमीशन पर पैसे मिलने लगते हैं। तो आप इस प्रकार का भी जो कमीशन वाला काम है वो भी पकड़ सकते हैं। वहां पर आपको कम टाइम देना पड़ेगा, आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। यदि ये दोनों नहीं होते हैं तो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसको टीच करना भी शुरू कर सकते हैं। आप या खुद की स्कूल में टीच करना शुरू कर सकते हैं या खुद की कोचिंग सेंटर में या कोचिंग स्टूडियो में शुरू कर सकते हैं। इसकी पार्ट मैं आपको अगले वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।